मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है और मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन के मारे कड़वी बातें करूंगा। कुछ ऐसी ही बात अय्यूब कर रहा है। अय्यूब का दिल खेद से भरा हुआ है। चैप्टर 9 में हमने जब देखा तब अय्यूब अपने दोस्त को प्रत्युत्तर दे रहा है, क्योंकि दोस्त ने अपने मन की बातें कही है। अक्सर जब आप दुख तकलीफ में होते हैं तब कोई ना कोई आपके साथ होता है। उनकी मंशा तो हमेशा आपके साथ रहने की होती है, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता। जब चीज़ें ऐसी बिगड़ती हैं मेरे प्रियो, तो जवाब सिर्फ तब आता है जब आप उसको सुनना चाहते हो। नहीं तो जवाब तो हमेशा सामने होते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। अय्यूब के मन में आत्महत्या के ख्याल है। अय्यूब मरना चाहता है, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है? देखिए, हम परिस्थितियों से भाग सकते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या को अपना मार्ग बनाकर चुन लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। लोगों को लगता है कि आत्महत्या करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। समस्याओं से भागने से उनका समाधान नहीं होता, परंतु समस्या का सामना करके उसका समाधान निकाला जाता है। और ऐसा मैं हमेशा अपने जीवन में पाता हूँ। नहीं तो वो दिन थे जब मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि आत्महत्या के ख्याल किस प्रकार के होते हैं। कभी कभी लोगों के अंदर ये बातें यूं ही बनाती है, जबकि बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन अय्यूब के लिए था। एनीवे, गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। प्रभु की स्तुति करेंगे, तारीफ और जयकार करेंगे और उसके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। इस प्रकार से लिखा है, जो मैंने शायद आगे या पीछे पढ़ा है, लेकिन लिखा है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। क्योंकि कड़वाहट भरी है। और यहाँ पर अपने दोस्त बिलदद से जब अय्यूब बात कर रहा है, बिलदद ने कुछ बातें अय्यूब से कही हैं, तो अय्यूब उनका प्रत्युत्तर दे रहा है। कह रहा है कि मेरे मन में ये भावनाएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ। कैसी भावनाएं हैं? वचन 2 से पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? एक मुकदमे वाली बात, तब एक दूसरे पर आमने सामने जब बातचीत होती है, ठीक वैसे ही अय्यूब भी कह रहा है, क्या मुझे तूने दोषी ठहराया है? क्या तुझे अच्छा लगेगा? क्या तुझे ये अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जो कि भले नहीं हैं, उनके कामों को सफल करना, क्या तुझे अच्छा लगता है? ये अय्यूब का कहना है। 4 पद में अय्यूब आगे कहता है, क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी है और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? अय्यूब कह रहा है, क्या ऐसा तू है कि तू मेरा अधर्म ढूंढ रहा, कि मुझसे तो कुछ गलतियां हुई? मनुष्यों की तरह तू देखता है क्या? मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और यही बात अय्यूब जो है प्रभु यहोवा से पूछ रहा है, उसकी मन की बात वो कह रहा है। आगे लिखा है 7 पद में, तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और मेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गुथी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेलकर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया हूं कि तूने ऐसा ही करने की ठान लिया है। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मेरे सिर न उठाएगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। 15 पद तक जब हम देखते हैं तो अय्यूब अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है और वो महिमा भी कर रहा है। इसमें परमेश्वर की महिमा भी दिख रही है, आदर भी दिख रहा है, लेकिन अपने हृदय की बात वो प्रभु यहोवा के सामने रख रहा है। 16 पद से लिखा है, और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। देखिए, प्रभु यहोवा की
नज़रिए को और व्यवस्था को यहाँ वो समझ कर अपने तरीके से बोल रहा है कि प्रभु यहोवा किस प्रकार से, कि यदि मैं करूँगा कुछ गलत तो तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू न्यायी है परमेश्वर। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तूने हमेशा न्याय किया है। उसी के बारे में वो कह रहा है। वर्स 17 लिखा है, तू मेरे सामने अपने नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। निराशा के समय वो अपने हृदय से वो गहरी गहरी बातें कर रहा है जिसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। और अय्यूब ने ये सब बातें प्रभु यहोवा के साथ कही और उनको बताते हुए जताते हुए कही जो उसके साथ उसके संगी दोस्त थे। कभी कभी हमारे सामने और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, मार्ग खोलना और मार्ग के लिए हमें सामर्थ्य बनाना ये परमेश्वर यहोवा के अलावा और किसी के हाथ में नहीं है। बट वाई डू वी सी दैट देर आर अदर पीपल दोज हु आर हेल्पिंग अस टू गेट और कम क्लोजर टू द लॉर्ड। गॉड इज अबंडेंट, वो तो बहुतायत से है, उसका हाथ हर जगह है। हमारा सोचना और हमारा देखना, हमारा नज़रिया बहुत छोटा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का नज़रिया बड़ा है। वो हमेशा लोगों को रिस्पॉन्स करता है और आपको भी करेगा। यदि आपके मन में भी अय्यूब की जैसी हालत है, आपके मन में भी ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसे मृत्यु के ख्याल आ रहे हैं, तो मैं आपको प्रेरित करूंगा, अय्यूब की पुस्तक को पढ़िए, ताकि अय्यूब की पुस्तक आपको ये बता सके, सिखा सके कि ये जो ज़िंदगी है प्रभु यहोवा ने दी है और उसका उद्देश्य है आपके लिए। उसी उद्देश्य की बात हम करते हैं और आगे तैयारी करते हैं। आमीन। दिस वाज चैप्टर 10। कल हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। प्रभु आपको, मुझे, हम सबको बहुत आज से इस्तेमाल करे उसकी महिमा के लिए। आमीन। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।